अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन होता क्या है। इस तरह की एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि मीन ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल की साइन इन्वॉल्व हो जाती है उसे हम बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। जैसे x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a, ठीक है। जो n है हमारे पास इंडेक्स है या पावर है, a क्या है रेडिकेंड है, और ये स्क्वायर रूट की साइन क्या है रेडिकल है। अब लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल्स में फर्स्ट लॉ हमारे पास है, अगर रेडिकल साइन के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रेडिकल साइन दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। रेडिकल साइन के अंदर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, हम रेडिकल साइन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास रेडिकल साइन में हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर m nth रूट ऑफ a की पावर m, तो हम जो m है वो होल की पावर में लिख सकते हैं। इसी तरह nth रूट है और n पावर है, तो nth रूट का मतलब होता है कि 1/n, ठीक है। n पावर है तो n से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है a। लॉज ऑफ इंडिसेस हमारे पास क्या होते हैं, अगर बेसिस सेम हों तो पावर्स क्या होती हैं ऐड अप हो जाती हैं। मीन पावर्स डिफरेंट हो तो उन्हें क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। आपके पास है a पावर m होल की पावर n, तो इन दोनों टर्म्स को जो पावर्स को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह दो नंबर्स हैं होल की पावर n है, तो दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग पावर भी अप्लाई कर सकते हैं। a ओवर b मीन आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, उन होल की पावर क्या है उसकी n है, तो हम दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद है अगर बेसिस सेम है, पावर्स आपके पास क्या हो रही हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है, दोनों क्या टर्म्स हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं। इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर क्या हो रही है डिवाइड। अगर डिवाइड हो रही है तो हम क्या करेंगे m माइनस n, मीन जो ऊपर आपके पास है पावर उसको माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर वाली पावर से। a की पावर 0 मीन किसी भी टर्म की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। a इधर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x पावर 0, 1 पावर 0, 2 पावर 0, एनी नंबर, तो वो 1 के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। हमने क्या करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। पार्ट नंबर 1 है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। किस तरह से रैशनलाइज करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है ना, सेकेंड टर्म जैसे आपके पास है ये, आपने प्लस की साइन है तो माइनस की कर देनी है, माइनस की है तो प्लस की, मीन 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब 13 जो है इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर वाली टर्म आपके पास क्या बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, जिसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है, और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होल की पावर है 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग रह जाएगा 3। 16 माइनस 3 आपके पास क्या होता है 13 होता है, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको हम किस तरह से करेंगे कि स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड करेंगे। कि हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 3 जो है इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स आ रहा है, मीन स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और दो आपके पास क्या हैं रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मीन स्क्वायर रूट एंड पावर सेम है, तो आपके पास जो टर्म्स होती हैं अंदर वाली रेडिकेंड होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मीन 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली जैसे हमने पार्ट नंबर 2 किया है, उधर हमने किया था स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इधर किससे करेंगे स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे।
स्क्वायर रूट 5 ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5/5। पार्ट नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इधर हम फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाली टर्म में भी और नीचे वाली टर्म में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन लिख लिया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया 2 से। बाकी क्या रह जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज किस तरह से करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। अब ये वाली दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, मीन इसे हम होल का स्क्वायर रूट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नीचे वाली टर्म क्या बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है आपके पास, ठीक है। तो 3 स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है जो कि इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर a आपके पास क्या है 3a और b क्या है 2 स्क्वायर रूट 2। जहाँ a है उसकी जगह पे हमने लिखा 3, जहाँ b है उसकी जगह पे 2 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 होता है, 3 इंटू 2 6, 6 2 ज़ार 12, तो 12 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 8 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, तो 9 माइनस 8 1 के इक्वल होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। पार्ट नंबर 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको हम रेशनलाइज किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। मीन्स सेंटर में साइन क्या है प्लस किया तो हमने दोनों तरफ माइनस की साइन से मल्टीप्लाई किया, मीन्स स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म, जिसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसी तरह ऊपर हमारे पास बन रही है ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला में ए की जगह पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, बी की जगह पे स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 माइनस 2, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 के इक्वल होता है, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1 के इक्वल। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड करेंगे। जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, इधर हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाली टर्म क्या बन रही है स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर जो कि होता है 7 के इक्वल, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 के इक्वल। 7 माइनस 5 होता है 2, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, जो भी गिवन टर्म्स हैं हमारे पास क्या है इंडिसेस की फॉर्म में, तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन है 81 ओवर 16 होल की पावर 3 ओवर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं 81 को फैक्टराइज करते हैं, मीन्स कैल्शियम लेते हैं, इसी तरह 16 कैल्शियम लेते हैं। 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 की फॉर्म में और 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 की फॉर्म में। 4 की फॉर्म में हमने क्यों लिखा, ताकि 4 से इजीली कैंसिल आउट हो जाए। हमारे पास डिनोमिनेटर में, इधर जो पावर में डिनोमिनेटर है उसमें 4 आ रहा है ना, तो इजीली जो हमारे पास है। अब देखिए 2 टर्म जैसे a ओवर b था हमारे पास होल की पावर n, तो हम पावर को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते थे। इसी तरह हम करेंगे 3 की पावर 4 इंटू माइनस 3 ओवर 4, इसी तरह 2 पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 ओवर 4 4 से कैंसिल आउट और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3 पावर माइनस 3 और 2 पावर -3
माइनस में पावर्स है तो हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। ये लिख लेंगे 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। 2 पावर 3 हमारे पास होता है 8 के इक्वल, 3 पावर 3 27 के इक्वल। 2 पावर 3 का मतलब क्या है, हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मीन 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27 आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 3 ओवर 4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 ओवर 9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में बना लेंगे। मीन सेकेंड टर्म को हम उल्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, पावर आपके पास है माइनस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में हो तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। मीन 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 9 ओवर 4 होल की पावर 3 से लिख सकते हैं 9 पावर 3 ओवर 4 पावर 3। मज़ीद जो हम क्या करेंगे, 4 ओवर 3 स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर की फॉर्म में, 27 को 3 क्यूब की फॉर्म में, मीन 3 पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास जो ये 4 पावर 2 इंटू 4 पावर 2, 4 बेसिस से में पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, ठीक है। 9 को हम मज़ीद लिख सकते हैं 3 पावर 2 होल की पावर 3। अब नीचे आपके पास है डिनोमिनेटर में 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 और 3 पावर 3, बेसिस सेम है, दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। 2 प्लस 2 आपके पास क्या होता है, 4 होता है। 4 पावर 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 3 वाली टर्म्स को लिख लेते हैं, 3 2 ज़ार 6 और 3 प्लस 2 5। डिवाइड हो रही हैं दोनों टर्म्स, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मीन 4 माइनस 3, इधर 6 माइनस 5, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 5 1, 4 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 0.027 होल की पावर -1 ओवर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और जितने आगे डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 3 आपके पास डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लिख लिए हमने। 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 और 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर 3 होल की पावर 1 ओवर 3। अब पावर दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, 3 3 से कैंसिल आउट, इसी तरह 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 पावर -1 ओवर 10 पावर -1। पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। मीन फाइनल आंसर आ जाएगा 10 ओवर 3। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x पावर 14 इंटू y पावर 27 इंटू z पावर 35 ओवर y पावर 14 इंटू z 7 होल पावर होल स्क्वायर रूट की पावर 7, मीन 7th रूट। इसे हम लिख सकते हैं जो आपके पास है डिनोमिनेटर में, ठीक है, y की पावर है 14, न्यूमिनेटर में है 21। जो स्मॉलर टर्म होती है उसे हम ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करवा लेते हैं। मीन ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएंगे। मीन 21 माइनस 14 इसे लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे है डिनोमिनेटर में 7, ऊपर है 35, 35 माइनस 7 आ जाएगा। और इधर आपके पास 7th रूट है तो इसे लिख सकते हैं 1 ओवर 7। x पावर 14, 21 माइनस 14 क्या होता है, 7 होता है। 35 माइनस 7 28। अब पावर हम हर एक पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। 7 2 ज़ार 14, 7 7 से कैंसिल आउट, 7 4 ज़ार 28। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जी पावर 4। पार्ट नंबर 5 आपके पास है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है 25, इसे हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, ठीक है। इधर भी 25 5 पावर 2 लिख लिया, ठीक है, 5 पावर 2। फर्स्ट हमने 25 को फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लिया, मीन पावर फॉर्म में लिख लिया, 5 पावर 2 की फॉर्म में।
अब क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे होल टर्म के साथ, मीन ये आ जाएगा 2n प्लस 2। सेकेंड टर्म में देख रहे हैं बेसिस सेम है, पावर ज़ेड अप हो जाएंगे, 2n प्लस 2 आ जाएगा। नीचे आपके पास है 2n प्लस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n प्लस 2। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या हम लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास देखें कॉमन आ रहा है 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है। नीचे जो हमारे पास था 2n प्लस 4 था, उसे हम लिख सकते थे 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2n प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते थे। इन दोनों में क्या आ रहा कॉमन आ रहा है 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग क्या रह जाएगा 5 पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो 5 माइनस 1 4, 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 24, 4 1s are 4, 4 6 are 24, तो 1/6 फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है। 6 में क्या करेंगे 16 को पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, मीन लिख सकते हैं 4 स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं होल पावर के साथ, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 4 वाली टर्म्स को अलग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। 4 पावर 1, 4 पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 1, इधर रह जाएगा जस्ट 5। ठीक है, इधर क्या रह जाएगा 4, 4 प्लस 5 ये 9 आ जाएगा। नीचे वाली टर्म बेसिस सेम है, पावर्स एडअप हो जाएंगे। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 6 प्लस x माइनस 3, 3 प्लस 1 4x, 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2 इंटू 9 ओवर 2 पावर 4x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे इधर देखिए, इधर जो 2 की पावर है वो है 4x प्लस 2, इधर है 4x प्लस 3। ग्रेटर पावर की तरफ हम स्मॉलर को मूव करवा लेते हैं। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 4x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 2। 4x से कैंसिल आउट प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 के इक्वल, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9/2। पार्ट नंबर 7 है 64 होल की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। 64 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 3 की फॉर्म में। ठीक है, माइनस 2/3 वैसे आ जाएगा, 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 3 से कैंसिल आउट, 4 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर माइनस 3 आ जाएगा। डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या है माइनस में, तो हम क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। 3 पावर 3 आ जाता है 27, 4 पावर 2 16 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 3 वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, 9 वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। n है, n माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा 3n माइनस n, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस n से कैंसिल आउट, 3 पावर 1 मीन 3 और इधर 1 प्लस 1 2, 9 पावर 2, 9 पावर 2 होता है 81 के इक्वल। 81 इंटू 3 आ जाता है 243 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्स को अलग कर लेते हैं, मीन 5 पावर n इंटू 5 पावर 3 दोनों एडअप हो रही हैं, तो हम इसे सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हमने 5 पावर n प्लस 1 को लिख लिया। ठीक है, नीचे देखते हैं हमारे पास 5 पावर n कॉमन आ रहा है, कॉमन लिख लिया। इधर बुक में मिस्टेक है 2 पावर n लिखा हुआ है, जो कि क्या है 2 पावर 2 है, n नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म में से हमारे पास आ रहे हैं 5 पावर n आ रहा है, 5 पावर n 5 पावर n से कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5 पावर 3 हमारे पास होता है
125 के इक्वल। इधर 6 इंटू 5 बच जाएगा जो कि है 30 के इक्वल। तो 9 माइनस 2 की पावर 2 मतलब 4, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। 125 माइनस 30 95 ओवर 5 जो कि क्या है 19 के इक्वल होता है।